अकबर का सफेद हाथी। सम्राट अकबर अपने साम्राज्य के शाही दरबार में न्याय, शक्ति और महानता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनकी दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग आते थे और अकबर हमेशा अपने दरबारियों से कुछ नया और रोचक सीखने के लिए तत्पर रहते थे। अकबर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो अपने दरबार में किसी भी प्रकार की बातों का ध्यान रखते थे और आम आदमी से लेकर उनके दरबारियों तक सभी के लिए न्याय का पैमाना समान था। इसी दरबार में एक दिन अकबर ने अपने दरबारी बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई वस्तु है जो न केवल मेरे दरबार में सम्मानित हो बल्कि मेरी शाही शक्ति को भी और बढ़ाए। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और विश्वास पात्र सलाहकार थे, तुरंत मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में जो चीज सबसे अनमोल और शक्तिशाली हो सकती है वो एक सफेद हाथी हो सकता है। अकबर को सफेद हाथियों के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता था। सफेद हाथी भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखते थे और ये केवल एक शक्तिशाली जानवर नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतीक माने जाते थे। सफेद हाथी केवल राजा के पास होता था और उसकी उपस्थिति से राजा की ताकत और राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मुझे सफेद हाथी मिल जाए तो उसका क्या लाभ होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, सफेद हाथी के पास बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इसकी उपस्थिति से आपके राज्य की महानता और शाही सत्ता और बढ़ेगी। यह आपके दरबार में नए अवसर लाएगा और साथ ही आपके दरबार की प्रतिष्ठा को भी ऊंचा करेगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और विचार किया कि अगर उसे सच में एक सफेद हाथी मिल जाए तो उसका राज्य और भी समृद्ध हो सकता है। वो बीरबल के साथ इस विचार पर चर्चा करते हुए सफेद हाथी को पाने का रास्ता ढूंढने की योजना बनाने लगे। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे सफेद हाथी खोजने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने अपने राजमहल के विभिन्न हिस्सों में भी सफेद हाथी की खोज शुरू कर दी और जो भी व्यक्ति इसे खोजने में सफल होगा उसे बड़े इनाम दिए जाएंगे। ये आदेश पूरे राज्य में फैला और हर कोने से लोग सफेद हाथी की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक व्यापारी जो दूर दूर से आया था, उसने अकबर से दावा किया कि उसके पास एक सफेद हाथी है। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों ही खुश हो गए और व्यापारी को महल में बुलाया। व्यापारी ने सफेद हाथी को महल में लाने के बाद कहा, यह हाथी शाही हो और केवल आपके साम्राज्य के लिए है। हालांकि जैसे ही अकबर ने सफेद हाथी को देखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हाथी का शरीर सफेद नहीं था बल्कि हल्के भूरे रंग का था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या यह वही हाथी है जो आपने मुझसे वादा किया था? व्यापारी ने जवाब दिया, जी हां, यह वही हाथी है। लेकिन अकबर के मन में कुछ शंका थी। बीरबल को अकबर की शंका का पता चला और उन्होंने हाथी को बारीकी से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह हाथी शारीरिक रूप से सफेद तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ खास था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आप कहते हैं कि यह सफेद हाथी है, लेकिन इस हाथी की सफेदी कहां है? व्यापारी ने जवाब दिया, आपका जो मन है वही सच है। यह हाथी असल में सफेद है, लेकिन इसमें कुछ छिपा हुआ रहस्य है। बीरबल ने व्यापारी को और सवालों से घेर लिया और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। असल में यह हाथी न तो सफेद था और न ही कोई विशेष गुण रखता था। यह एक धोखा था जिसे व्यापारी ने अकबर को भ्रमित करने के लिए पेश किया था। एक दिन अकबर को एक संदेश प्राप्त हुआ कि असल सफेद हाथी कहीं और छुपा हुआ है और उसका असली रूप अब तक सामने नहीं आया है। यह खबर अकबर और बीरबल दोनों को चौंका देने वाली थी। अब वे इस सफेद हाथी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नई यात्रा पर निकल पड़े। अकबर और बीरबल की सफेद हाथी की तलाश में एक नया रहस्य जुड़ गया था। क्या वो सफेद हाथी सच में कहीं और छुपा था या ये एक और जाल था?
इस यात्रा में उन्हें कई नई पहेलियां और रहस्यमयी घटनाएं सामने आने वाली थी, जो कहानी को और भी दिलचस्प और रहस्यमय बना देती है। अकबर और बीरबल ने महल में रखे गए सफेद हाथी को धोखाधड़ी मानते हुए व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी को सजा देने से पहले अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये सफेद हाथी अब तक हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस धोखाधड़ी को खत्म कर देना ही काफी नहीं है। हमें असली सफेद हाथी का रहस्य जानना चाहिए, जो हमारे राज्य के लिए किसी गहरे और महत्वपूर्ण अर्थ को समेटे हुए है। क्या तुम मुझे इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की बातों का जवाब देते हुए कहा, जहांपनाह, ये सफेद हाथी सिर्फ एक सामान्य जानवर नहीं है। ये किसी न किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस हाथी के पीछे एक गहरी योजना हो सकती है, जिसे समझने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को माना और दोनों मिलकर सफेद हाथी के रहस्य को सुलझाने की योजना बनाने लगे। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे राज्य के दूर दराज के इलाकों में सफेद हाथी की तलाश में निकले, क्योंकि ये हो सकता है कि वो कहीं छुपा हुआ हो और केवल कुछ विशेष लोग ही इसके बारे में जानते हों। अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में सफेद हाथी की खोज में जुट गए। उनका मानना था कि अगर ये हाथी सच में दिव्य है, तो उसे किसी गहरे और अदृश्य स्थान में छुपाया गया होगा, जहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। वो लोग एक दूसरे के साथ विचार करते हुए एक गांव में पहुंचे, जहां के लोग अजीबोगरीब अफवाहों में उलझे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने अकबर और बीरबल से कहा, कई साल पहले एक साधु बाबा आए थे, जिन्होंने यहां एक सफेद हाथी की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब ये हाथी अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा, तब राज्य में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। अकबर और बीरबल ये सुनकर हैरान रह गए। इस बात से ये स्पष्ट हुआ कि सफेद हाथी केवल एक जानवर नहीं, बल्कि किसी विशेष भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ प्रतीक हो सकता है। उन्होंने साधु बाबा से मिलने का निर्णय लिया। अकबर और बीरबल साधु बाबा से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों राज्य के महान लोग हो, लेकिन तुमने जो सफेद हाथी की तलाश शुरू की है, वो केवल एक बाहरी खोज नहीं है। ये तुम्हारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। तुम्हें इस हाथी का असली रूप देखना होगा, जो तुम्हारी आत्मा में छिपा है। बीरबल ने चौंकते हुए कहा, क्या आप कह रहे हैं बाबा? क्या ये हाथी केवल हमारी आत्मा में है, या फिर इसका कोई भौतिक रूप भी है? साधु बाबा ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, सफेद हाथी का रहस्य तभी खुलेगा जब तुम खुद को पहचानोगे। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है। इसके पीछे की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अकबर और बीरबल दोनों हैरान होकर बाबा की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। बाबा ने फिर एक शेर कहा, जो तुम खोज रहे हो, वो तुम्हारे पास पहले से ही है। इस रहस्यमय उत्तर के बाद अकबर और बीरबल दोनों के मन में और भी सवाल उठने लगे। क्या सच में सफेद हाथी सिर्फ एक प्रतीक था, या फिर यह किसी और चीज का संकेत था? ये सवाल उन्हें परेशान करने लगा। अकबर और बीरबल ने अपनी खोज जारी रखी और बहुत जल्द उन्हें एक और रहस्यमय जानकारी मिली। राज्य के एक बड़े अभयारण्य में एक विशाल कक्ष के भीतर एक सफेद हाथी का चित्र रखा गया था। यह चित्र किसी प्राचीन ग्रंथ में दर्ज था, जिसे एक पुराना पुजारी संदिग्ध परिस्थितियों में महल में छोड़कर चला गया था। ग्रंथ में लिखा था, सफेद हाथी वह है जो एक शक्ति के रूप में प्रकट होगा, जो केवल राजा के दिल की सफाई से प्रकट हो सकेगा। यह किसी काले अंधकार को हटाकर उजाले का प्रतीक बनेगा। ये ग्रंथ पढ़कर अकबर और बीरबल दोनों और भी भ्रमित हो गए। क्या सचमुच इस सफेद हाथी का अस्तित्व था, या फिर ये केवल एक रूपक था? जैसे जैसे अकबर और बीरबल सफेद हाथी के रहस्य को जानने के लिए जुटे, राज्य में एक अजीब सी हलचल मच गई। कुछ लोग कहते थे कि सफेद हाथी एक प्राचीन शाप का हिस्सा है, जिसे केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही देख सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये मानने लगे थे
कि ये हाथी अकबर के साम्राज्य के लिए एक बुरी भविष्यवाणी का संकेत है। सम्राट अकबर को अब ये एहसास हुआ कि सफेद हाथी का रहस्य केवल बाहरी तत्वों में नहीं है, बल्कि ये उनके भीतर की मानसिकता और आस्था से जुड़ा हुआ है। अकबर के भीतर ये सवाल घूमने लगा कि क्या वो खुद को पूरी तरह से शुद्ध कर पाएंगे ताकि वह इस सफेद हाथी का वास्तविक रूप देख सकें। अकबर और बीरबल अब एक नई यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य केवल सफेद हाथी को खोजने का नहीं था, बल्कि वे खुद को आत्मिक रूप से शुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने हर दिन अपने विचारों और कार्यों की सफाई शुरू की ताकि वे उस रहस्यमय हाथी को देख सकें। लेकिन क्या वे इस सफेद हाथी को देख पाएंगे? क्या ये हाथी कभी उनके सामने आएगा, या फिर ये केवल एक प्रतीक बनकर रह जाएगा? अकबर और बीरबल ने बाबा की गहरी सलाह को समझते हुए सफेद हाथी की खोज जारी रखने का निश्चय किया। अकबर के मन में यह सवाल था कि क्या ये हाथी सच में एक प्रतीक है या वो किसी असली चीज की तलाश कर रहे हैं। उनका यह मानना था कि यह सफेद हाथी एक परीक्षण था जो उनके भीतर की अच्छाई और शुद्धता को परखने के लिए आया था। अब उनका उद्देश्य सफेद हाथी को सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति और उद्देश्य को भी समझना था। अकबर और बीरबल ने राज्य के अन्य हिस्सों की ओर यात्रा शुरू की, जहां पहले कभी नहीं गए थे। वे हिमालय की तलहटी तक पहुंचे, जहां एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग सफेद हाथी का मंदिर कहते थे। ये मंदिर वर्षों से बंद था और इसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि यह मंदिर एक रहस्यमय शक्ति से जुड़ा है, जबकि कुछ का कहना था कि इस मंदिर के अंदर सफेद हाथी का असली रूप छिपा है। अकबर और बीरबल मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर कोई रक्षक नहीं था। अकबर ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। मंदिर की दीवारों पर पुरानी चित्रकला थी, जिसमें सफेद हाथी को एक दिव्य रूप में चित्रित किया गया था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में कुछ अदृश्य सा था। बीरबल ने देखा कि मंदिर के अंदर एक बड़ा पंखा झूल रहा था, जिससे मंदिर का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। जो सफेद हाथी के रहस्य को जानना चाहता है, उसे अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। ये आवाज अकबर और बीरबल के दिलों में गूंजने लगी। ये एक चेतावनी थी या फिर किसी नए रहस्य का संकेत? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ये वही सफेद हाथी है जिसे हम खोज रहे थे? बीरबल ने उत्तर दिया, ये सिर्फ हाथी नहीं है, ये कुछ और है। एक परीक्षण, एक संकेत जो हमें खुद के बारे में जानने के लिए प्रेरित कर रहा है। अकबर और बीरबल की खोज जारी रही, लेकिन सफेद हाथी का कोई ठोस रूप सामने नहीं आ रहा था। एक दिन वे एक और जगह पर पहुंचे, जहां एक रहस्यमय बाबा रहते थे। बाबा का नाम था दृष्टि योगी, जो भविष्य देख सकते थे। बाबा ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? सफेद हाथी तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने भीतर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना नहीं करोगे। ये सफेद हाथी केवल तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। अकबर और बीरबल फिर से सोच में पड़ गए। बाबा ने उनके सामने एक दर्पण रखा और कहा, यह दर्पण तुम्हारी आत्मा को दिखाएगा। तुम दोनों को अपनी असलियत जानने का समय आ चुका है। अकबर ने दर्पण में देखा, लेकिन वहां वो सफेद हाथी नहीं था, बल्कि उनके सामने उनका खुद का रूप था। एक रूप जो घमंड, डर और संदेह से भरा हुआ था। अकबर का दिल भारी हो गया। बीरबल ने देखा और कहा, जहां पनाह, शायद ये सफेद हाथी का असली रूप है। हमें अपने भीतर की असलियत को पहचानना होगा। जब अकबर और बीरबल वापसी की दिशा में चल रहे थे, तब अचानक महल में एक अप्रत्याशित घटना घटी। अकबर को सूचित किया गया कि महल में एक और सफेद हाथी देखा गया था, लेकिन यह कोई सामान्य हाथी नहीं था। यह हाथी बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह खबर सुनते ही अकबर और बीरबल महल लौट आए। जब वे महल पहुंचे
तो देखा कि सफेद हाथी महल के अंदर एक विशेष कक्ष में खड़ा था। महल के दरबारियों ने बताया कि इस हाथी को वे लंबे समय से देख रहे थे, लेकिन किसी ने इसे ठीक से महसूस नहीं किया था। हाथी की उपस्थिति के साथ महल में कुछ अजीब घटनाएं भी घटने लगी थी। कई दरबारी बीमार हो गए थे और कुछ लोग कह रहे थे कि हाथी की उपस्थिति महल में अंधेरे के संकेत ला रही थी। अकबर और बीरबल ने हाथी को देखा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका शरीर पूरी तरह सफेद था, जैसे बर्फ पर खड़ा हो। लेकिन इसके साथ ही एक गहरी चुप्पी थी, जैसे इस हाथी का कोई गहरा उद्देश्य था। अचानक हाथी ने सिर उठाया और उसकी आंखों से एक रहस्यमय रोशनी फूटी, जिससे अकबर और बीरबल के दिमाग में एक अजीब सी हलचल मच गई। अकबर ने अपने दिल की गहरी आवाज सुनी और उसे एहसास हुआ कि यह हाथी न तो कोई साधारण जानवर था, न ही कोई प्रतीक, बल्कि ये एक चेतावनी थी। एक रहस्य था जिसे सुलझाना आसान नहीं था। अकबर और बीरबल दोनों ही इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हाथी केवल उन्हें ही नहीं, पूरे राज्य को एक बड़े संकट के बारे में चेतावनी दे रहा था। अकबर और बीरबल को धीरे धीरे समझ में आया कि सफेद हाथी का असली रहस्य सिर्फ प्रतीक नहीं था, बल्कि ये एक गहरे शाप का हिस्सा था। ये शाप एक प्राचीन समय में शुरू हुआ था, जब किसी राजा ने एक दिव्य शक्तियों के खिलाफ एक बड़ा अपराध किया था। उसी अपराध का परिणाम अब अकबर के साम्राज्य में आ रहा था। सफेद हाथी वास्तव में उस अपराध के संकेत थे, और ये केवल एक सफेद हाथी नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अकबर और बीरबल को एक और यात्रा पर जाना होगा। एक ऐसी यात्रा जहां उन्हें न केवल अपने राज्य बल्कि अपनी आत्मा की भी शुद्धि करनी होगी। क्या वे इसे सुलझा पाएंगे? क्या सफेद हाथी सच में एक दिव्य संकेत था, या फिर ये एक झूठी उम्मीद का प्रतीक था? अकबर और बीरबल ने सफेद हाथी की खोज में यात्रा शुरू की, लेकिन वो पहले ही समझ चुके थे कि यह हाथी सिर्फ एक साधारण जानवर नहीं है। ये एक प्रतीक है, एक गहरे रहस्य का संकेत। अकबर के मन में यह सवाल था कि क्या यह हाथी महल में सिर्फ एक शाही प्रतीक के रूप में आया है, या फिर यह राज्य के भविष्य को लेकर कोई चेतावनी है। अकबर और बीरबल ने राज्य के दूर दराज के इलाकों में सफेद हाथी की तलाश जारी रखी। एक दिन वे एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग साधु बाबा ने उन्हें देखा। साधु बाबा ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों को सफेद हाथी के रहस्य का पता लगाना है, लेकिन ध्यान रखना, यह हाथी तुम्हारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। इस हाथी को समझने के लिए तुम्हें खुद को परखना होगा। अकबर और बीरबल ने साधु बाबा की बातों को गंभीरता से लिया। उन्हें अब यह महसूस हो रहा था कि सफेद हाथी का असली रूप किसी भौतिक रूप में नहीं, बल्कि उनके आत्मिक स्तर पर छिपा था। साधु बाबा ने उन्हें एक खंडहर मंदिर में ले जाकर कहा, यहां पर एक दिव्य शक्ति बसी है जो सफेद हाथी के रहस्य को सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। उन्होंने एक प्राचीन दर्पण दिखाया जो बेहद पुराना था। बाबा ने कहा, यह दर्पण तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाएगा। तुम्हें खुद के भीतर देखना होगा, तभी तुम्हें सफेद हाथी का असली रूप दिखेगा। अकबर ने दर्पण में देखा, लेकिन उन्होंने वहां कुछ अलग सा महसूस किया। दर्पण में सफेद हाथी नहीं था, बल्कि उनके सामने एक छाया चित्र था, एक हाथी जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। इस छाया चित्र के भीतर कुछ और भी था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं था। बीरबल ने तुरंत समझा कि यह दर्पण एक संकेत था, लेकिन यह भी साफ नहीं था कि इसका उद्देश्य क्या था। दोनों साधु बाबा से इस बारे में अधिक जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा ने कहा, तुम्हें खुद की यात्रा करनी होगी, तभी इस रहस्य का समाधान मिलेगा। अकबर और बीरबल को अब यह एहसास हो गया था कि सफेद हाथी के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे, वो सिर्फ सतह तक था। उन्हें अब महल लौटने का फैसला करना पड़ा। जब वे महल पहुंचे, तो वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थी।
महल के अंदर सफेद हाथी की उपस्थिति से कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी थी। कई दरबारी और सेवक बीमार पड़ने लगे थे और कुछ अजनबी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। कई दरबारियों ने यह भी कहा कि सफेद हाथी के आते ही महल में अजीब सी शांति छा गई थी। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, ये हाथी हमें कुछ बताने के लिए आया है। इसकी उपस्थिति से ऐसा लगता है कि हमारे साम्राज्य में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अकबर ने इस बात पर गौर किया, लेकिन उनका मन अब भी उलझा हुआ था। वो जानते थे कि ये हाथी केवल एक प्राचीन रहस्य का प्रतीक है, लेकिन उसका असली उद्देश्य क्या था? एक दिन अकबर और बीरबल ने सफेद हाथी को महल में देखा। इस बार हाथी की आंखों में कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो कुछ विशेष संदेश देने के लिए तैयार प्रतीत हो रहा था। अकबर और बीरबल दोनों ने इस पर ध्यान दिया। अचानक हाथी ने सिर उठाया और महल के आंगन में कुछ कदम बढ़ाए। वो अपनी जगह से हिला नहीं। एक घना बादल छा गया और महल में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने गहरे अंधकार से आकर कुछ कहा हो। अकबर ने उस समय बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह हाथी केवल एक प्रतीक नहीं है, यह हमारे साम्राज्य के भविष्य के बारे में कोई चेतावनी है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह हाथी शायद हमारे साम्राज्य के बारे में कोई गंभीर संदेश दे रहा है। हमें इसे समझने के लिए और प्रयास करना होगा। महल में सफेद हाथी की उपस्थिति के बाद अचानक एक रहस्यमयी घटना घटी। एक रात महल के एक प्राचीन कक्ष से एक अजीब सी रोशनी आई। कुछ दरबारी इसे देखकर हैरान रह गए और अफवाहें फैलने लगी कि हाथी के आते ही महल में कोई बड़ी शक्ति जागृत हो रही है। अकबर और बीरबल ने इस पर ध्यान दिया और उस कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे कक्ष के पास पहुंचे, उन्हें एक गहरी गंध महसूस हुई, जैसे किसी पुराने शाप का एहसास हो। कक्ष के भीतर एक पुराना ग्रंथ रखा था, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अकबर ने उस ग्रंथ को खोला और उसमें एक अजीब सी भविष्यवाणी लिखी थी। जो सफेद हाथी को देखेगा, वो राजा केवल अपने साम्राज्य के भीतर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहरी गुफा में भी उतरने का साहस करेगा। सफेद हाथी का अस्तित्व उसी शुद्ध हृदय को दिखाएगा जो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है। ये पढ़कर अकबर और बीरबल और भी भ्रमित हो गए। ये ग्रंथ किसी प्राचीन शाप का हिस्सा था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? क्या सफेद हाथी के बारे में कोई गहरा राज था जिसे वे अभी तक नहीं समझ पाए थे? अकबर और बीरबल को अब यह महसूस होने लगा कि सफेद हाथी न केवल एक बाहरी प्रतीक था, बल्कि ये एक अंदरूनी यात्रा का प्रतीक था। उन्हें यह समझ में आ गया कि सफेद हाथी केवल एक जानवर नहीं, बल्कि उनके भीतर की शुद्धता, विश्वास और शक्ति का प्रतीक था। हाथी की आंखों में जो चमक थी, वो उसी शुद्धता का संकेत थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आया। सफेद हाथी हमें खुद से मिलने की यात्रा पर भेज रहा है। ये हमारी आत्मा का परीक्षण है। अगर हम इसे पार कर पाएं, तो हम अपने साम्राज्य को बचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नया रहस्य उभर कर सामने आया। एक दिन महल में अचानक एक शाही दरबारी ने दावा किया कि उसे सफेद हाथी का असली रूप दिखा है, लेकिन वो हाथी महल के भीतर कहीं छिपा हुआ था। क्या वो सफेद हाथी सच में महल के भीतर छिपा हुआ था, या फिर ये सब एक और छलावा था? अकबर और बीरबल की सफेद हाथी की खोज अब एक रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब तक वे केवल इस हाथी के प्रतीकात्मक और दार्शनिक पहलुओं के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि यह हाथी केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक संकेत नहीं था, ये एक घातक राज छिपाए हुए था। महल में सफेद हाथी की उपस्थिति के बाद अजीब घटनाएं घटने लगी थी। जैसे महल के बगीचे में अचानक अंधेरे में घना कोहरा फैल जाना, महल के दरबारियों की तबीयत खराब हो जाना और रात्रि के समय किसी भूतिया आवाजों का सुनाई देना। अकबर ने फैसला किया कि वे सफेद हाथी के बारे में और जानने के लिए पुराने ग्रंथों
और पुरानी कहानियों का अध्ययन करेंगे। वो जानते थे कि इस हाथी का अस्तित्व सिर्फ एक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन इसके बारे में जो घटनाएं घट रही थी वो एक और रहस्य का हिस्सा थी। बीरबल भी इस बारे में सोच रहे थे कि कहीं ये कोई शाप तो नहीं था जो सफेद हाथी के माध्यम से उनका सामना करने के लिए आ रहा था। अकबर और बीरबल ने महल के पुस्तकालय में पुराने ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। एक किताब में उन्हें एक पुरानी कहानी मिली जिसमें एक दिव्य हाथी के बारे में बताया गया था। यह हाथी किसी भूतकाल के महल में एक राजा के अधीन था। राजा ने उस हाथी का शोषण किया था और उसे पालतू बना लिया था। इसके बाद हाथी में एक शक्ति जागृत हुई और उसने राजा को शाप दे दिया। शाप के अनुसार सफेद हाथी के दर्शन करने वाले राज्य को तबाही की ओर ले जाएंगे। ये कहानी अब अकबर और बीरबल के दिमाग में घर कर गई थी, क्योंकि उनका सामना भी उसी सफेद हाथी से हो रहा था। ग्रंथ में एक और रहस्यमय विवरण था जिसमें कहा गया था कि सफेद हाथी का असली रूप तब सामने आता है जब कोई व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती का सामना करता है। इस चुनौती का सामना करने के बाद ही हाथी अपनी वास्तविक शक्ति दिखाता है और तब ये अपने उद्देश्य को पूरा करता है। अकबर और बीरबल ने सफेद हाथी की ओर ध्यान केंद्रित किया। हाथी महल के आंगन में हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। एक रात अकबर ने हाथी को अकेले देखा। उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था और अचानक हाथी ने अपने मुंह से एक शब्द बोला। अकबर और बीरबल चौंक गए क्योंकि हाथी के मुंह से एक आवाज आई, तुमने मुझे देखा है, अब तुम्हें अपने भीतर देखना होगा। अकबर और बीरबल के लिए यह एक बड़ा चमत्कार था, क्योंकि वे कभी नहीं सोच सकते थे कि एक हाथी इतनी बुरी तरह से उनकी परीक्षा ले सकता है। यह पहला संकेत था कि सफेद हाथी केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि वह एक आत्मिक परीक्षा का प्रतीक था। अकबर और बीरबल ने फिर से बाबा दृष्टि योगी का मार्गदर्शन लिया। बाबा ने उन्हें बताया कि सफेद हाथी एक पुराना देवता था जो अपनी शक्ति खो चुका था। उसके पास एक गहरी शक्ति थी, लेकिन उसने कभी भी उस शक्ति का सही उपयोग नहीं किया। अब वही हाथी इस शाही दरबार में आकर अकबर के साम्राज्य की जांच कर रहा था। बाबा ने यह भी कहा, यह हाथी तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचानने के लिए आया है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर एक अंधेरे पक्ष भी है। यदि तुम उस अंधेरे से नहीं जूझ पाओगे तो तुम्हारा साम्राज्य हमेशा के लिए डूब जाएगा। इस संदेश ने अकबर को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो ये समझने लगे कि सफेद हाथी केवल उनके साम्राज्य का नहीं, बल्कि उनके खुद के जीवन का भी प्रतीक था। क्या अकबर अपने भीतर के अंधेरे को पार कर पाएंगे या उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा? बीरबल, जो हमेशा अकबर के विश्वास पात्र रहे थे, इस समय एक नई शंका से घिरे हुए थे। उन्हें लगता था कि सफेद हाथी शायद कोई शाप है जिसे कोई और नहीं बल्कि एक शत्रु ने भेजा है। वो अकबर को यह बताने में संकोच कर रहे थे कि सफेद हाथी का अस्तित्व शायद महल को नष्ट करने के लिए था। बीरबल ने एक रात अकेले सफेद हाथी के बारे में गुप्त रूप से जानकारी जुटाने का फैसला किया। उन्होंने महल के आंगन में हाथी के पास जाकर ध्यान से उसकी हर हरकत को देखा। अचानक हाथी ने बीरबल को देखा और उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकला, जिससे बीरबल बुरी तरह चौंक गए। हाथी ने धीरे से बीरबल से कहा, तुमने महसूस किया कि तुम्हारा डर ही तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम्हारा राज्य कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह संवाद बीरबल के मन में उथल पुथल मचाने के लिए काफी था। क्या सफेद हाथी एक असली शाप था? क्या यह राज्य को नष्ट करने के लिए आया था, या फिर यह एक चेतावनी थी जिसे समझने के लिए अकबर को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा? अकबर और बीरबल के बीच अब सफेद हाथी को लेकर चर्चा होने लगी। वे ये जानने के लिए और अधिक प्रयास करने लगे कि हाथी क्यों आया था और इसका क्या उद्देश्य था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, हमारी खोज ने हमें कहीं न कहीं
ये महसूस कराया है कि सफेद हाथी का रहस्य सिर्फ भौतिक रूप में नहीं, बल्कि एक अंतरात्मा की गहरी यात्रा में छिपा हुआ है। हमें खुद को समझने की जरूरत है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर हमें सफेद हाथी को समझना है तो हमें उसकी वास्तविक पहचान को खोजना होगा, जो महल की दीवारों के भीतर छिपी हो सकती है। अकबर और बीरबल ने महल के एक पुराने हिस्से की खोज शुरू की, जहां से पहले किसी ने नहीं देखा था। वहां उन्होंने एक खोले हुए कक्ष में एक प्राचीन दर्पण पाया, जो एक दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। यह वही दर्पण था जिसकी बात बाबा ने की थी। दर्पण में एक अजीब सी चमक थी, और जैसे ही अकबर ने उसमें देखा, उन्हें सफेद हाथी की पूरी कहानी समझ में आने लगी। ये दर्पण न केवल उनकी आत्मा का प्रतिबिंब था, बल्कि ये उनके साम्राज्य की ताकत और कमजोरी को भी उजागर कर रहा था। अकबर ने उस दर्पण में एक विशेष निशान देखा, जो साफ तौर पर सफेद हाथी से जुड़ा हुआ था। वो निशान एक शाप का प्रतीक था, जिसे तभी दूर किया जा सकता था जब वे अपनी सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती का सामना करते। अंत में अकबर और बीरबल ने सफेद हाथी को अपने सामने देखा और उसे पूरी तरह से समझने के लिए तैयार थे। हाथी ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई और अकबर को अपने आत्मिक पथ पर चलने का मार्ग दिखाया। लेकिन कहानी का अंतिम मोड़ अब सामने आ रहा था। क्या अकबर सफेद हाथी को पूरी तरह समझ पाएंगे, या उनका साम्राज्य एक? अकबर और बीरबल की सफेद हाथी की खोज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई थी। सफेद हाथी की उपस्थिति का रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। अकबर और बीरबल के लिए यह स्पष्ट हो गया था कि यह सफेद हाथी केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि ये उनके साम्राज्य के भविष्य के साथ किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था। महल में हाथी की उपस्थिति के बाद कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थी। दरबारियों की तबीयत खराब हो गई, आंगन में अजीब आवाजें गूंजने लगी और महल में एक अनजानी गंध फैलने लगी। इन घटनाओं ने अकबर और बीरबल को चिंतित कर दिया। वे जानते थे कि सफेद हाथी का रहस्य कुछ और था, जिसे उन्हें खोजना था। बीरबल ने महल के बाहर एक पुराने संत से मुलाकात की। वह संत उन दोनों से बोले, तुम्हारे साम्राज्य के बारे में जो कुछ भी हो रहा है, वो सफेद हाथी के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपे हुए अंधकार के कारण है। हाथी तुम्हारे भीतर के उस अंधेरे को पहचानने के लिए आया है, जिसे तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम इस यात्रा में सफल हो जाते हो, तो तुम साम्राज्य को बचा पाओगे, वरना ये सब नष्ट हो जाएगा। ये संदेश अकबर और बीरबल के दिलो दिमाग में घर कर गया। वे अब ये समझने लगे थे कि सफेद हाथी का रहस्य केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उनके भीतर की उस गहरी चुनौती से जुड़ा था, जो उन्हें अपने अंदर से पार करनी थी। अकबर और बीरबल ने अब महल के पुस्तकालय में प्रवेश किया। वहां उन्हें कुछ प्राचीन किताबें मिली, जिनमें सफेद हाथी के बारे में लिखा हुआ था। एक किताब में सफेद हाथी के बारे में विस्तार से बताया गया था। यह हाथी किसी प्राचीन समय में एक महान राजा के साथ था, जिसने उसे शाही प्रतीक के रूप में अपनाया था। लेकिन उस राजा ने अपने शासन के दौरान सफेद हाथी के महत्व को नहीं समझा और उसकी शक्ति का शोषण किया। नतीजतन सफेद हाथी ने उसे शाप दिया और राजा का साम्राज्य नष्ट हो गया। किताब में यह भी लिखा था कि सफेद हाथी को समझने के लिए व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती का सामना करना होता है। इस चुनौती को पार करने के बाद ही सफेद हाथी का असली रूप सामने आता है और वह अपने उद्देश्य को पूरा करता है। महल में सफेद हाथी की उपस्थिति के बाद घटनाएं और भी अजीब होने लगी। एक दिन रात के समय महल में घना अंधकार छा गया। अचानक महल के प्रत्येक कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। दरबारियों का कहना था कि उन्होंने सफेद हाथी को महल में घुसते हुए देखा था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो हाथी का कोई निशान नहीं था। यह घटना अकबर और बीरबल को हैरान कर गई। वे अब समझने लगे थे कि सफेद हाथी केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में महल के भीतर प्रवेश कर चुका था।
इसका उद्देश्य क्या था, ये उन्हें अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। अकबर और बीरबल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे सफेद हाथी के पास पहुंचे। एक दिन हाथी को देखकर अकबर ने महसूस किया कि वो केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि उसमें कुछ विशेष था। उसकी आंखों में एक अदृश्य शक्ति थी जो अकबर के भीतर गहरे बदलाव की ओर इशारा कर रही थी। हाथी ने अपनी आंखों से एक प्रकाश छोड़ा और अकबर को उसकी आंखों में अपने साम्राज्य की वास्तविक स्थिति दिखाई दी। अकबर ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया, लेकिन उसने देखा कि हाथी उसे और बीरबल को एक परीक्षा देने के लिए तैयार था। हाथी ने उन्हें एक चुनौती दी। तुम्हारे भीतर एक अंधेरा छिपा हुआ है जो तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट करने की ताकत रखता है। अगर तुम उसे पार नहीं कर पाते तो तुम्हारा साम्राज्य और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बीरबल को अब यह लगने लगा था कि सफेद हाथी शायद कोई शाप है जो किसी शत्रु ने भेजा है। वो अकबर को इस बारे में बताने की योजना बना रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि पहले हाथी के साथ कुछ और समय बिताकर उसके रहस्य को पूरी तरह समझा जाए। एक रात बीरबल ने सफेद हाथी से अकेले मुलाकात की और उसे कुछ प्रश्न पूछे। हाथी ने धीरे से कहा, तुम दोनों को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। ये चुनौती तुम्हारी आंतरिक यात्रा है। अगर तुम इसे पार कर पाते हो तो तुम साम्राज्य को बचा पाओगे, अगर नहीं तो तुम्हारी शक्ति का कोई मूल्य नहीं होगा। ये संदेश बीरबल के मन में बैठ गया। वो अब समझ गए थे कि सफेद हाथी एक शारीरिक शक्ति नहीं था, बल्कि ये एक दिव्य संकेत था जो उन्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की चुनौती दे रहा था। अकबर और बीरबल अब ये महसूस कर रहे थे कि सफेद हाथी की उपस्थिति केवल उनके साम्राज्य का भाग्य ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक यात्रा का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन कुछ और अजीब घटनाएं भी घटने लगी। एक दिन महल के कक्षों में अचानक अजीब सी गंध और रोशनी फैलने लगी। दरबारी और सेवक घबराए हुए थे। अचानक महल के एक दरवाजे से सफेद हाथी निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक पल में वो अदृश्य हो गया। क्या सफेद हाथी सच में एक शाप था, जैसा बीरबल को संदेह था, या फिर वो एक दिव्य संकेत था जिसे समझना अकबर और बीरबल के लिए जरूरी था? महल में बढ़ती हुई घटनाएं अब उन्हें एक नई दिशा में ले जाने लगी थी। अकबर और बीरबल ने अब फैसला किया कि उन्हें अपने भीतर की शक्ति और अंधकार को पहचानना होगा। वे सफेद हाथी के रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी आंतरिक यात्रा पर निकल पड़े। दोनों ने महल के भीतर एक गहरे पुराने कक्ष में प्रवेश किया, जहां उन्हें एक प्राचीन दर्पण मिला। दर्पण में देखकर वे खुद को और अपने साम्राज्य को एक नई दृष्टि से देख पा रहे थे। दर्पण ने उन्हें उनके भीतर के अंधेरे और रोशनी के बीच की लड़ाई दिखाई। वे समझ गए कि सफेद हाथी का असली उद्देश्य उन्हें इस आंतरिक यात्रा पर ले जाना था। दर्पण में उन्हें उनके साम्राज्य का भविष्य दिखाया गया, लेकिन वो भविष्य केवल तब संभव था जब वे अपनी आंतरिक कमजोरी को दूर कर सकें। अकबर और बीरबल की आंतरिक यात्रा ने उन्हें सफेद हाथी के रहस्य के करीब ला दिया था, लेकिन अचानक एक नया मोड़ आया। महल में एक शाही दरबारी ने दावा किया कि सफेद हाथी को उसने अपने सामने देखा था, लेकिन वो हाथी पूरी तरह से अदृश्य था। ये घटना एक नए रहस्य को जन्म देती है, और अब अकबर और बीरबल को यह जानने की जरूरत थी कि सफेद हाथी का असली रूप क्या था। क्या सफेद हाथी महल को शापित कर रहा था, या वह एक दिव्य संकेत था? क्या अकबर और बीरबल अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे? उन्हें अब तक जितने भी संकेत मिले थे, उन्होंने सभी को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह रहस्य और गहरा होता चला गया। सफेद हाथी अब एक प्रतीक बन चुका था, एक ऐसा प्रतीक जिसे समझने के लिए न केवल बाहरी घटनाओं बल्कि उनके अंदर की आत्मिक यात्रा को भी समझना था। एक रात जब अकबर और बीरबल महल के पुस्तकालय में सफेद हाथी के बारे में पुराने ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, तब अचानक एक अजीब घटना घटी।
सफेद हाथी के पास एक चमत्कारी स्वरूप था जो अब साफ दिखने लगा था। उस रात अकबर और बीरबल के सामने सफेद हाथी अचानक प्रकट हुआ और उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकला। उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी छिपी हुई थी, जैसे वह उन्हें अपनी यात्रा की अंतिम परीक्षा देने के लिए आ रहा हो। हाथी ने अपनी आंखों में चमकते हुए कहा, तुम दोनों के साम्राज्य को बचाने का एक ही रास्ता है। अपने भीतर की सबसे बड़ी डर और आंतरिक कमजोरी का सामना करो। जो डर तुम्हें अंदर से निगल रहा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अकबर और बीरबल अब ये समझने लगे थे कि सफेद हाथी का असली रूप केवल एक भूतिया प्रेत या शाप नहीं था, बल्कि ये उनकी आत्मा का प्रतिबिंब था। सफेद हाथी को पालतू बनाने और उससे जुड़ी शक्ति के साथ साथ अकबर और बीरबल को अपनी आंतरिक शक्ति और कमजोरी को समझना था। ये सफेद हाथी उनके साम्राज्य का दर्पण था, जो ये दर्शा रहा था कि हर सम्राट की शक्ति और उसका साम्राज्य उसी के भीतर के भय और अंधकार से जुड़ा हुआ है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के सबसे गहरे कक्ष में गए, जहां उन्होंने एक पुराना दर्पण देखा था। वह दर्पण उसी दिव्य शक्ति का प्रतीक था जिसे सफेद हाथी दर्शा रहा था। अकबर ने दर्पण में देखा और उसके सामने एक गहरा रहस्य प्रकट हुआ। वो केवल एक राजा नहीं था, बल्कि उसकी अंदर की कमजोरी और डर ही उसे कमजोर बना रहे थे। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक चिंतित था, लेकिन यही डर उसे और उसके साम्राज्य को नष्ट कर रहा था। बीरबल ने अकबर की स्थिति को समझते हुए कहा, जहांपनाह, ये सफेद हाथी आपकी अपनी आत्मा का प्रतीक है। ये आपके भीतर के सबसे बड़े डर से जुड़ा है। यदि आप इस डर का सामना कर लेते हैं, तो आपको अपने साम्राज्य की सच्ची शक्ति मिल जाएगी। अकबर और बीरबल ने मिलकर सफेद हाथी के अंतिम रहस्य को समझने का संकल्प लिया। सफेद हाथी महल में प्रकट हुआ और अचानक उसकी शक्ति को महसूस करते हुए अकबर ने अपने भीतर के भय और आत्मसंशय को दूर करने की कोशिश की। जैसे ही अकबर ने अपने डर का सामना किया और अपनी शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया शुरू की, सफेद हाथी का वास्तविक रूप सामने आया। वो सिर्फ एक हाथी नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जो अकबर को अपने साम्राज्य और आत्मा की वास्तविकता का एहसास करवा रहा था। सफेद हाथी ने अपनी अंतिम चेतावनी दी, तुम्हारा साम्राज्य केवल तुम्हारी आत्मिक ताकत से जीवित रहेगा। अगर तुम अपने डर और संकोच से पार नहीं पाओगे, तो यह साम्राज्य भी मिट जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक यात्रा को पूरा करने का संकल्प लिया। सफेद हाथी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी दिव्य शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई, जैसे वो अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका हो। सफेद हाथी के रहस्य का खुलासा होते ही अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि इस यात्रा ने उन्हें न केवल बाहरी घटनाओं से, बल्कि अपने अंदर की यात्रा से भी बहुत कुछ सिखाया। अकबर ने महसूस किया कि साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी सेनाओं या संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और आत्मिक शक्ति में थी। महल में सफेद हाथी की उपस्थिति खत्म हो गई, लेकिन उसकी शिक्षाएं अकबर और बीरबल के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई। अकबर ने अपने साम्राज्य की दिशा बदल दी और अब वो अपनी आंतरिक शक्ति और साम्राज्य की वास्तविकता को समझते हुए शासन करने लगा। सफेद हाथी का रहस्य अब पूरी तरह से खुल चुका था और अकबर ने महसूस किया कि वो अब केवल एक बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से शासन करने वाला राजा बन चुका था। अब अकबर और बीरबल को यह समझ में आ गया था कि सफेद हाथी केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि वो एक प्रतीक था जो आंतरिक यात्रा और आत्मज्ञान की ओर इशारा कर रहा था। यह सफेद हाथी एक चुनौती थी, जिसे पार करने के बाद अकबर न केवल एक महान राजा बने, बल्कि एक सशक्त और संतुलित व्यक्ति भी बने। यही था अकबर का सफेद हाथी का रहस्य, एक शक्तिशाली यात्रा जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ी हुई थी।